ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने आतंकवादी ठिकानों पर सटीक और सीमित कार्रवाई की, जिससे पाकिस्तान बौखला उठा। जवाब में उसने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर उसे करारा जवाब दिया। गुरुवार को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी कि भारत ने 7 मई 2025 को की गई कार्रवाई में केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, न ही किसी सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये कार्रवाई संतुलित, सटीक और सीमित थी। पाकिस्तान को पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि अगर उसने निर्दोषों पर हमला किए तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की, जिन्हें भारत ने पूरी तरह विफल कर दिया। हमलों का मलबा इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान ने ऐसा दुस्साहस किया। इसके जवाब में भारतीय सेना ने 8 मई की सुबह पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया। लाहौर से डिफेंस सिस्टम भी पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टर्स में अचानक और अकारण मोर्टार और भारी तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में 16 निर्दोष नागरिकों की जान गई, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे भी शामिल। भारत ने इन हमलों का तुरंत और सटीक जवाब दिया, जिसमें पाकिस्तान की अग्रिम चौकियों को लक्ष्य बनाकर कार्रवाई की गई। विदेश सचिव विक्रम ने खुलासा किया कि जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहलगाम हमले पर बयान जारी कर रही थी, उसी समय पाकिस्तान ने ये कोशिश की। First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. As to your second question, I don't think I can do better than to point you in the direction of the statements that are being made from practically every chancellery in the world and the sentiment that they are carrying. That sentiment essentially and for the major portion is support for the government of India in the context of the condemnation of the terrorist attack in Pahalgam on the 22nd of April. There is wide recognition of the government of India's right to respond to these attacks in self-defense, and of course a desire to ensure that there is not further escalation. ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि POJK के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर तोयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह LOC से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर तोयबा का बेस था, जो राजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में
यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, ये एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर ए तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जिकल कैंप सियालकोट। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट। यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। यह कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था।